मेरे प्यारे से दोस्तों का क्या हाल है। सभी खैरियत से हैं, खुश हैं, मजे में, हंसते मुस्कुराते कुछ बात रही है। तो भाई कैसा चल रहा है नेट आपका? सही आ रही है फिर स्पीड? हाँ सही आ रही है होन गया, क्योंकि इंडिया में तो भाई बहुत ज्यादा फास्ट जो है वो नेट चलता है, लेकिन पाकिस्तान में ना कुछ 2-3 महीनों से जो है बहुत स्लो 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 वाला नेट चल रहा है और बड़ी दिक्कत आ रही है। हम जितने भी मतलब ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए। तो खैर सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन होने अमेजिंग, बहुत है ह्यूज वाला डिस्टेंस होने वाला है। भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन होने अमेजिंग। लास्ट तक बाद वीडियो मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बन जाइए फैमिली मेंबर। क्या आपको पता है कि इंडिया की एवरेज मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100 MBPS तक पहुंच चुकी है। ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड। जबकि पाकिस्तान सिर्फ 20 MBPS पर है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन है। जब कभी कोई धरना या कोई और चीज आती है तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और ब्रॉडबैंड का फर्क तो और भी ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेट स्पीड और टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस क्यों है। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को पीछे रखे हुए हैं और क्या हम इस गैप को फ्यूचर में ब्रिज कर सकते हैं। मैं हूं हुसैन धनानी और अगर आपको टेक और फ्यूचर इंटरनेट का सीन समझना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स और रियल इंसाइट्स डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ सॉलिड नंबर्स से वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इंडिया दुनिया में 25th पोजीशन पे है, अगर मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है, कोई अंदाजा लगा सकता है? पाकिस्तान 97वें नंबर पर है। जी हाँ, ये डिफरेंस सिर्फ रैंकिंग का नहीं बल्कि हर रोज हम सबको महसूस होता है जब बफरिंग होती है या फिर स्पीड ड्रॉप करती है। पाकिस्तान का मोबाइल इंटरनेट स्पीड एवरेज 25 MBPS है, जबकि इंडिया का 100 MBPS, मतलब 4 गुना ज्यादा। और ब्रॉडबैंड स्पीड का फर्क भी तकरीबन इतना ही है। इंडिया का एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड 95 MBPS है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 15 MBPS। ये फर्क सिर्फ स्पीड तक नहीं बल्कि इंटरनेट की ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट डालता है। जब हम मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं तो सिर्फ स्पीड नहीं, बैंडविड्थ, लेटेंसी और नेटवर्क रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। इंडिया में जो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा स्पीड मिलती है, बल्कि ये भी होता है कि नेटवर्क ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के यूजर काफी फ्रीक्वेंटली हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में बफरिंग काफी कॉमन है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क है। दोस्तों, रिलायबिलिटी और कवरेज भी इंडिया में काफी बेहतर है। हम हर दिन अपनी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने आसपास की दुनिया से पूछा कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है? इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में इंटरनेट सर्विस काफी एक्सेसिबल है। वहीं पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक चैलेंज है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेते हैं। इंडिया ने पास्ट में कुछ सालों में मैसिव इन्वेस्टमेंट की है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और 5G डिप्लॉयमेंट में। 2023 के एंड तक इंडिया ने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई थी, लेकिन कंपैरिजन में पाकिस्तान का टोटल फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क अभी सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर है। ये 3 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब पाकिस्तान को अपने नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड करने की जरूरत है। 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया ने अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च किया था और पिछले ही साल में 50 सिटीज कवर कर ली थी, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ट्रायल फेज में है और कमर्शियल लॉन्च 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। ये गैप सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी है। अगर पाकिस्तान को अपनी डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 5G रोल आउट पे जल्द से जल्द काम करना होगा। इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ये भी है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना भी काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। क्या हम इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? ये सब डिपेंडेंट है सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पाकिस्तान के सिर्फ 35% लोगों तक पहुंच पाई है, जबकि इंडिया का ये नंबर 70% है। ये फर्क सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं, रूरल एरियाज तक भी इंडिया का नेटवर्क काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। ये गैप सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, प्रोडक्टिविटी का भी है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर सर्विस पे पड़ता है। अगर पॉलिसीज की बात करें तो इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में स्टार्ट हुआ था,
एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस कैंपेन के जरिए रूरल एंड अर्बन एरियाज का डिजिटल गैप काफी रिड्यूस कर दिया गया है। आज के वक्त में 99% इंडियन विलेजेस 4G सर्विस के अंदर हैं। हर किसी के पास कनेक्टिविटी है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन का सबब बना है। डिजिटल इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल लीप लिया है। पाकिस्तान का डिजिटल इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% रूरल एरियाज तक ही 4G सर्विस रिलायबल है। आम आदमी के लिए ये डिफरेंस कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज के लेवल पे महसूस होता है। ये गैप सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है। एक और बड़ा फैक्टर टैक्सेस है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स को तकरीबन 34.5% का कंबाइंड टैक्स बर्डन फेस करना पड़ता है। इसमें 19.5% जनरल सेल्स टैक्स है और 15% एडवांस इनकम टैक्स शामिल है। ये हाई टैक्स रेट पाकिस्तान के लिए एक बैरियर है जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और एडेप्टेशन को स्लो करते हैं। जब इंटरनेट महंगा होगा तो लोग कम यूज करेंगे और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है। अगर किसी चीज की प्राइस हाई हो तो उसकी डिमांड कम होती है। ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, जिसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। दोस्तों, चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसीज की हद तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कई और फैक्टर्स हैं। इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अनरिलायबल है, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता है। इंडिया ने इस मसले का सोल्यूशन सोलर पावर टेलीकॉम टावर्स और बेटर बैकअप सिस्टम के जरिए निकाला है। ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है, जिसे इंडिया को अपनी पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इम्प्रूव करने का मौका मिला। पाकिस्तान को भी यही रूट लेना होगा ताकि कनेक्टिविटी स्टेबल हो सके। जब तक हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करते, तब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन हमेशा रहेगा। एक और बड़ा डिफरेंस है लोकल प्रोडक्शन का। इंडिया अपना 75% टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लोकली मैन्युफैक्चर करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। इस वजह से ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि डिलेज भी होते हैं। इंपोर्ट पे ज्यादा रिलायंस हमेशा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है। अगर पाकिस्तान अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चर को बूस्ट दे, तो ये ना सिर्फ कॉस्ट को कम करेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हेल्प करेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। हर साल 15% ग्रोथ रेट के साथ इंटरनेट यूजर रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि डिमांड और अगर सप्लाई साइड इंप्रूव की जाए तो प्रोग्रेस तेज हो सकती है। फ्यूचर में फाइबर ऑप्टिक एक्सपेंशन और 5G डिप्लॉयमेंट में फोकस जरूरी है। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर काम करें तो हम ये गैप काफी तेजी से ब्रिज कर सकते हैं। आज की इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल तक पाकिस्तान को डिजिटली एम्पावर कर सकती है। ये टाइम है जब हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर प्रूफ कर सकें, जिसमें 5G, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और रिलायबल पावर बैकअप सिस्टम को इंटीग्रेट करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगले कुछ सालों में इंटरनेट टेक्नोलॉजी और स्पीड में इंडिया को कैच कर पाएगा? आपके ओपिनियंस और सजेशन कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हुसैन धनानी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी वीडियो थी कि सच पे मबनी ये वीडियो थी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एक इतनी बात है कि पहले नेट की स्पीड फिर भी मतलब ठीक था, हमारा ज्यादा चल रहा था, लेकिन अब तो यकीन माने इस कदर से नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 3 तो सिर्फ है नेटवर्क्स ना, अब बंदा किस पे मूव होना, तीनों ही डाउन चल रहे हैं भाई। लेकिन ये है कि इसका असर जो है हमारी एजुकेशन पे पड़ता है, इसका असर जो है हमारे जॉब्स पर पड़ता है, बैंकिंग में फ्रीलांसिंग का काम जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। तो इसका नुकसान भी होता है कि जो क्लाइंट होगा वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसको काम जो है वो जल्दी नहीं मिलेगा। तो ना अच्छा, मैं बात कुछ पहले कर रही थी, बात बीच में मैंने ये स्टार्ट कर ली कि अब इतना ज्यादा जो है वो लो चल रहा है 2-3 मंथ से कि अब बंदा किसके ऊपर डिपेंड हो। 3 तो सारे हैं ना, तो गवर्नमेंट को आई होप सो कि इस चीज पर गहरी नजर रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ फाइनली सोचना चाहिए कि वो जो है वो काम जो है वो आप करें इंटरनेट पर ना। वरना आपको पता है कि इसका अच्छा, मैं कहीं गई हुई थी, अच्छा कार के अंदर ही अगर सॉन्ग्स वगैरह चलाने हो ना आपने, तो भाई वो फ्री होते चलता ही नहीं, खसमा नुकाना नेट ना, इतना गुस्सा चढ़ा होता है कि सर का सब मदर कुरकुरा हो जाता है कि है आ की हो गया। तो भाई इस पे थोड़ा सा हमें सोचना है और गहरा सोचना है। अगर पाकिस्तान में जितने लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, उनकी जाहिर सी बात है जॉब्स पर भी असर पड़ता है, उनका एक बिजनेस चल रहा होता है,
उसको भी जो है वो एक बहाना बना के बैठ जाते हैं कि साथ में कोई काम ही ना करना पड़ेगा। खैर वो एक अलग सी इशू है, लेकिन ये है कि अब इसको सीरियसली सोचना चाहिए। और लेकिन इंटरनेट के मामले में पाकिस्तान वाकई बहुत ज्यादा पीछे है यार। गहरी सोच में डाल दिया वीडियो। मैं यकीन मन मैं खुद ही वीडियो डालती हूँ ना, तो इतना ज्यादा मुझे इंतजार करना पड़ता है वीडियो अपलोड कब होगी लाइन में थक जाती हूँ सच में ना। मेरे सर दर्द करने लग जाता है, इतने स्लो चल रही होती है। बल्कि आज ही की बात है, आज ही हमारा नेट नहीं चल रहा था कि पीछे से खराब है, बार बार कॉल्स कर रहे हैं। फिर फाइनली अब जाके चला है, तो मैं यहाँ वीडियो बनाने बैठी। 2 बजे का खराब हुआ था, 6 बज गए यहाँ पे यकीन मारे। तो अब जाकर वो ठीक करके गए हैं। तो बस ये हालात चल रहे हैं। खैर हम उम्मीद करें कि जैसे किसी ट्रैक पर आते हैं तो इस पर भी जो है वो काम इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अपना क्या ख्याल मेरा करेगा इंतजार। अल्लाह हाफिज।